देश में गैर प्रभुसत्ता संपन्न संसद, संसद हमारे देश में किसका नाम है? विधान पालिका का नाम। विधान पालिका को जो नाम दिया गया है संविधान में वो संसद नाम दिया गया है। और संसद के अधिकतम सदस्य लोकसभा के 552 हो सकते हैं और राज्यसभा के 240 है 250 हो सकते हैं। 238 प्लस 12, ये जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो अधिकतम इतने हो सकते हैं। और कानून निर्माण में दोनों सदन मिलकर भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाती हैं। ये विधान पालिका माने संसद के 2 सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, बताया था ना कल। तो दोनों सदन जब अलग अलग किसी विधेयक को पारित कर देते हैं तो फिर वो विधेयक कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है। साधारण स्थिति तो यही है। दोनों सदनों ने कोई विधेयक पारित कर दिया, पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति को वो सही नहीं लगता तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऐसा संविधान में कहा गया है। और यदि उसके बाद भी दोनों सदन फिर से उसको पास कर देते हैं, जाएगा फिर वो राष्ट्रपति के पास, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। माने एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसी तरह से जब ये विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, कानून बन गया, कानून बन गया तो ये लागू होगा। लागू किस पर होगा? जनता पर होगा। अब जनता को वो ठीक नहीं लगता तो जनता क्या कर सकती है? आंदोलन ही करेगी। जनता न्यायालय की शरण ले सकती है कि ये जो कानून है ये संविधान के विरुद्ध है। माने संविधान द्वारा यदि ये व्यवस्था हमें दी गई होती तो स्वीकार करते, संविधान में ये व्यवस्था नहीं दी गई है। आंदोलन तब करेगी यदि संविधान के विरुद्ध नहीं है, जैसे कि किसान आंदोलन अब चल रहा है। यदि वो कानून संविधान के विरुद्ध है तो जनता न्यायपालिका की शरण ले सकती है। और हमारे संविधान में न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है कि यदि कोई भी ऐसा मुद्दा न्यायपालिका के समक्ष आता है, कोई भी ऐसा विवाद न्यायपालिका के समक्ष आता है जिसकी संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा है कि यह संविधान के विरुद्ध है, यह संविधान के विरुद्ध नहीं है, तो न्यायपालिका को संविधान के अंतर्गत एक शक्ति दी गई है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति। हालांकि यह भी संविधान में स्पष्ट रूप से ये शब्द वर्णित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही कई अनुच्छेदों में इसका वर्णन है कि न्यायपालिका संवैधानिकता की जांच कर सकती है और यदि वो कानून वास्तव में संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी। बनाया किसने था? विधान पालिका ने। लागू किया कार्यपालिका ने और न्याय कर दिया न्यायपालिका ने। तो जो विधान पालिका संसद है, क्या वो फिर प्रभुसत्ता संपन्न हुई कि उसने जो कह दिया वही ठीक है? नहीं ना। संसद ने विधेयक पारित करा, राष्ट्रपति भी उस पर मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और यदि वो पारित हो गया और संविधान के विरुद्ध है तो जनता न्यायालय की शरण ले सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली है तो देश की संसद को समस्त विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। 97 विषय दिए गए हैं संघ सूची में जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को है। 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है और 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, जो संवत्ति सूची के 47 विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। माने समस्त विषय ही नहीं दिए गए, प्रभुसत्ता तो यहीं से ही कम हो जाती है। और फिर राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। और यदि संविधान के विरुद्ध है तो जनता भी न्यायालय की शरण ले सकती है। तो इतने सारे चेक्स हैं,
इतने सारे जो प्रतिबंध हैं संसद की शक्तियों पर कि जो संसद है वो असीमित रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। उसकी शक्ति प्रयोग की सीमाएं संविधान में ही निश्चित कर दी गई हैं। इसलिए हमारे देश में जो संसद है वो क्या है? गैर प्रभुसत्ता संपन्न संसद। अब प्रभुसत्ता संपन्न संसद क्या होती है? जिसके पास समस्त शक्तियां हो और उसकी शक्तियों पर कोई सीमा ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में भी विधान पालिका का नाम संसद है। निम्न सदन है उसका कॉमन सदन, ऊपरी सदन है लॉर्ड सदन, और कार्यपालिका अध्यक्ष है वह राष्ट्रपति। ठीक है। इंग्लैंड में एक आत्मक शासन प्रणाली है, माने सरकार ही एक तरह की है। तो देश में कानून निर्माण संबंधी जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। माने इंग्लैंड की जो संसद है वो किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कॉमन सदन में विधेयक पारित हुआ, लॉर्ड सदन में पारित हुआ, फिर वो जाएगा सम्राट के पास। अब वहाँ सम्राट के पास वीटो पावर तो है, निषेधाधिकार तो है, मना करने की शक्ति तो है, लेकिन परंपरा ये है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग करता नहीं है। माने जैसा विधेयक पारित हुआ सम्राट भी उस पर हस्ताक्षर कर देगा, मना नहीं करेगा। उसके बाद अब वो जब कानून बन गया, लागू जनता पर होगा, जनता यदि उससे नाखुश है तो वहाँ जनता न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? कि इंग्लैंड में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति ही नहीं दी गई। न्यायपालिका को ये अधिकार ही नहीं है कि यदि कोई कानून जो संसद ने बनाया है वो सही नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान वहाँ अलिखित है, या कार्यपालिका ने इस ढंग से लागू किया कि वो संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका को ये जांचने का ही अधिकार नहीं है। तो जनता न्यायालय में फिर किस लिए जाएगी? माने संसद ने जैसा कानून बनाया जनता को भुगतना पड़ेगा। वहाँ संसद की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं है, कोई चेक नहीं है, और समस्त विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति भी संसद के पास है। इसलिए कहा जाता है इंग्लैंड के लिए कि इंग्लैंड में यदि संसद ये कानून पारित कर दे कि नीली आंखों वाले जितने भी बच्चे हैं सबकी हत्या कर दी जाए, तो ऐसे कानून को भी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो प्रभुसत्ता संपन्न संसद क्या होती है और गैर प्रभुसत्ता संपन्न संसद क्या होती है, अंतर समझ में आ रहा है ना? तो इसमें आपको भारत का लिखना है। इंग्लैंड का मैंने इसलिए बता दिया कि आपको समझ में आए, अंतर से थोड़ा सा और ज़्यादा। क्लियर है यहाँ तक?